गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के जो स्टूडेंट्स हैं दर्शन शास्त्र, उनके लिए सांख्य योग दर्शन पर हम बात कर रहे थे। और पिछले वीडियो में जिस टॉपिक पर हमने चर्चा की थी वो था योग दर्शन। हमने सांख्य का ही एक पार्ट है योग दर्शन, और योग दर्शन का परिचय कल हमने देखा। मैं एक बार फिर से ध्यान दिला दूं कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन दिया। महर्षि पतंजलि ने एक रचना लिखी जिसका नाम था योग सूत्र। योग सूत्र ही योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। और ये 4 भागों में बटा हुआ है, जिसे हम पाद के नाम से पुकारते हैं। 4 पाद यानी 4 भाग। साधना, समाधि, कैवल्य आदि आदि करके उनके नाम भी दिए गए हैं। सांख्य के कुछ मतों को, कुछ विचारों को योग दर्शन ज्यों का त्यों स्वीकार करता है। जैसे सांख्य दर्शन 25 तत्व मानता है, उन 25 तत्वों को योग दर्शन भी स्वीकार करता है। सांख्य का लक्ष्य है त्रिविध दुखों की आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति। ये भी बात योग दर्शन मानता है। लेकिन एक जो मूलभूत अंतर है वो है कि सांख्य के दर्शन में कुल तत्वों की संख्या 25 है, वहीं योग दर्शन में तत्वों की संख्या 26 है। यानी एक बढ़ जाती है, और वो एक कौन है? वो है ईश्वर। दूसरा महत्वपूर्ण और मूलभूत अंतर है वो ये कि सांख्य दर्शन जो लक्ष्य देता है अपवर्ग, मोक्ष या त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो साधन देता है वो साधन है विवेक ज्ञान का मार्ग। लेकिन योग दर्शन में वह ज्ञान मार्ग जो है वो योग मार्ग में बदल जाता है। इसको यूं कह सकते हैं कि सांख्य द्वारा प्रतिपादित मार्ग सैद्धांतिक है, तो योग द्वारा प्रतिपादित मार्ग व्यावहारिक है। और पिछली क्लास में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने पढ़ी थी वो थी कि योग का क्या मतलब है, योग का क्या अर्थ है। तो योग का जो अर्थ हमने पढ़ा था वो था योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियों को सर्वथा रोक देना, ये योग है। और चित्त क्या होता है, वृत्ति क्या होती है? तो मैंने बताया था मन, बुद्धि और अहंकार। यानी बुद्धि महत जिसे सांख्य में कहा गया, अहंकार और अहंकार से उत्पन्न होने वाला एक तत्व जो है आंतरिक इंद्रिय मन, इन तीनों को मिला के चित्त कहते हैं। और बाह्य भौतिक संसार में जितने भी प्रकार के अनुभव इस चित्त के माध्यम से जो आत्मा को होते हैं, उन अनुभवों का जो आकार है, जो प्रभाव है, वह है वृत्ति। तो 5 प्रकार की वृत्ति भी मानी गई: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां। इसको यूं समझना चाहिए कि वृत्ति से तात्पर्य है मनुष्य जीवन में प्राप्त होने वाला
तमाम प्रकार का ज्ञान जिस भी प्रकार से प्राप्त होता है वह ज्ञान वृत्ति कहलाता है। चित्त की वृत्ति, जिस भी प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है वह वृत्ति कैसे भी हो। तो प्रमाण में अपन आगे देखेंगे कि सांख्य ने 3 प्रमाण माने थे, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और प्रमाण का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान का साधन। तो अर्थात इन 3 प्रमाणों से जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, उन यथार्थ ज्ञान से जो प्रभाव हम पर पड़ता है वह भी वृत्ति है। इसी तरह विपर्य का अर्थ है मिथ्या ज्ञान, फिर है विकल्प मतलब शब्द जनित मिथ्या ज्ञान, और फिर है निद्रा, नींद में होने वाला ज्ञान, और फिर है स्मृति से होने वाला ज्ञान। तो ये 5 प्रकार के जो ज्ञान है, इन सब के द्वारा जिस भी प्रकार का ज्ञान और प्रभाव हमें प्राप्त होता है वह वृत्ति कहलाता है। और इनका सर्वथा रुक जाना यही योग है। यानी 5 प्रकार से जो भी विषय हम ग्रहण करते हैं उनको सर्वथा रोक देना, यह है योग, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध। और जब चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध हो जाता है उस समय दृष्टा, पुरुष के लिए यहां पर दृष्टा शब्द काम में लिया गया है, वह अपने मूल रूप में स्थित हो जाता है। जब उस पर कोई विषय नहीं होंगे, आत्मा के पास मन बुद्धि अहंकार के द्वारा कोई विषय नहीं आएगा, तब आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाएगी। मैंने एक कागज और उस पर उकेरे गए चित्रों को आधार बनाकर मैंने समझाया था कि हम एक कागज लें और उस कागज में एक सफेद कागज पर बहुत सारे पेंसिल से चित्र बना दें, तो ये है वृत्ति। और जब इन चित्रों को हटा दें सफेद कागज बच जाएगा, ये है शुद्ध दृष्टा आत्मा। जब चित्त की वृत्तियों का पूर्णतः निरोध हो जाएगा तो आत्मा अपने स्वरूप में प्राप्त होगी, और आत्मा को अपने स्वरूप में स्थित होना यही केवल्य है। अब यहां प्रश्न बहुत सारे हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होने से पहले क्या दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं था? इस प्रकार इसका उत्तर सूत्रकार ने यह दिया कि जब तक योग साधनों के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्ति के अनुरूप ही अपना स्वरूप समझता है। ध्यान दीजिएगा, सांख्य दर्शन ये कहता है कि मूल स्वरूप में पुरुष मुक्त है, लेकिन वह अनादि अविद्या के कारण प्रकृति और उसके विकारों के साथ जुड़कर अपने आप को वही मानने लगता है। तो जब तक चित्त की वृत्तियों को सर्वथा रोक नहीं देंगे तब तक पुरुष अपने आप को प्रकृति और उसके विकारों से जुड़कर जो ज्ञान जो प्रभाव हो रहा वही उन्हीं में लगा रहेगा, तल्लीन रहेगा। इसलिए सांख्य वृत्तिकार ने कहा कि जब तक, सूत्रकार ने कहा कि जब तक योग साधनों के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाएगा तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्ति के अनुरूप अपने आप को समझेगा। जैसे आपने सांप देखा भयभीत हो गए, कोई अपना प्रिय देखा खुश हो गए, तो ये भय होना, खुश होना, ये तब तक संभव है, तब तक ही होता है जब तक आत्मा को हम शरीर के साथ जोड़कर रखते हैं। वृत्तियों से तात्पर्य है शरीर के साथ घटित होने वाली घटनाओं को अपनी घटनाएं मानना। तो अपना यथार्थ स्वरूप वह तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह अपने चित्त को सर्वथा चित्त की वृत्तियों को सर्वथा निरुद्ध नहीं कर देता। चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए कई उपाय योग दर्शन में दिए गए हैं, छोटे छोटे उपाय जिन पर विस्तार से भी अपन बात करेंगे। अभी अपन संक्षेप में बात करें। चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए जो उपाय योग दर्शन में दिए गए हैं उसमें पहला उपाय है अभ्यास और वैराग्य। ये दोनों अलग अलग चीज हैं। अभ्यास और वैराग्य, चित्त की वृत्तियों को सर्वथा रोकने के उपाय। क्या है अभ्यास? अभ्यास का यहाँ योग, चूंकि योग दर्शन में योग की पद्धति बताई गई, योग के द्वारा हम जो है अपना मूल लक्ष्य जिसे मोक्ष कहते हैं उसकी प्राप्ति कर सकेंगे। तो योग की पद्धति के अंतर्गत ही योग दर्शन में उपाय दिए गए। तो पहला उपाय है अभ्यास और वैराग्य, दोनों मिला के 2 में है यहाँ पर, लेकिन एक उपाय बताया गया। अभ्यास का मतलब है मन को किसी एक ध्येय विषय में स्थिर करने की चेष्टा का नाम अभ्यास है। यानी मन से अर्थ यहां चित्त लगा लीजिए आप, तो मन बुद्धि अहंकार तीनों को किसी एक ध्येय विषय में एकाग्र करना। देखिए आप सोचिए,
सामान्य जीवन में भी कई बार जब अपन ये कहते हैं कि हमारा ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा, तो अपन क्या कहते हैं, मन चंचल है, मन दौड़ रहा है इधर से उधर। तो मन को एक विषय पर केंद्रित कीजिए, और एक विषय पर बहुत देर तक केंद्रित करना, यही अभ्यास है। और फिर है वैराग्य, यानी चित्त की वृत्तियों का जो प्रवाह संस्कारों के बल से सांसारिक भोगों की ओर चल रहा है, उसे रोकना। तो देखिए, हम संसार में जितनी प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, भोगते हैं, अनुभव करते हैं, हमारा व्यवहार वैसा ही होता चला जाता है। कोई दुखद घटना है तो हम दुखी महसूस करते हैं, कोई सुखद घटना है तो हम सुखी महसूस करते हैं। तो ये जो सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाले सुख दुख का जो प्रभाव है, इस प्रभाव को अभ्यास के बाद रोक देना, यह है वैराग्य। वैराग्य को सामान्य भाषा में आप क्या समझते हैं, विरक्ति। सामान्य भाषा में अनासक्ति, यानी संसार के भौतिक वस्तुओं के प्रति अनासक्ति का भाव, राग का अभाव, वैराग्य, राग का अभाव। तो यह है अभ्यास और वैराग्य, ठीक है ना। तो पहला है अभ्यास, यानी मन को किसी एक विषय पर केंद्रित करना अभ्यास है। और वैराग्य का अर्थ है कि जो संस्कार, बाह्य वस्तुओं के संस्कार जो हमारे अंदर आ रहे हैं, जिनके कारण हम सुखी और दुखी हो रहे हैं, उन संस्कारों को सर्वथा रोक देना। दूसरा उपाय है क्रिया योग का। इन पर आगे विस्तार से बात करेंगे, फिलहाल संक्षेप में बताया जा रहा है। दूसरा है क्रिया योग में 3 चीजें शामिल है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप का मतलब है कि जो अभ्यास करने के परिणाम स्वरूप जो कष्ट उत्पन्न होता है, उस कष्ट को सहने की शक्ति। और स्वाध्याय का मतलब है अपने जीवन का और शास्त्रों का अध्ययन, और ईश्वर प्रणिधान का मतलब है ईश्वर के प्रति समर्पण। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो योग दर्शन है, जिसके कारण योग दर्शन की पहचान है और आज तक योग दर्शन प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ है, वह है अष्टांग योग। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन पर और विस्तार से बात होगी। ये अष्टांग योग भी चित्तवृत्ति निरोध का एक उपाय है। तो 3 उपाय हो गए, जिसमें पहले में है अभ्यास और वैराग्य, दूसरे को हमने नाम दिया क्रिया योग, जिसके 3 भाग है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और चौथे को हमने कहा अष्टांग योग, जिसके 8 अंग हैं, जिन पर हम विस्तार से और बातें करेंगे। फिलहाल इनको याद करने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।